नमस्ते। चलिए आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस 2023 की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। आज हम बात करेंगे इसके सेक्शंस 3 से 7 की। ये वो सेक्शंस हैं जो हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की आप कह सकते हैं बुनियाद हैं। तो शुरू करते हैं ये लीगल जर्नी। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले बीएनएसएस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम सेक्शन 3 में मैजिस्ट्रेट की पहचान को समझेंगे, उसके बाद सेक्शंस 4 और 5 में जानेंगे कि इस कानून का दायरा कहाँ तक है। सेक्शन 6 में हम कोर्ट्स के टाइप्स देखेंगे और सेक्शन 7 में कि इनके जुडिशियल एरियाज कैसे बनते हैं। और हाँ, आखिर में रिविजन के लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 3 से। इस सेक्शन का नाम है मैजिस्ट्रेट की पहचान। देखिए, ये सेक्शन पूरे कानून को समझने के लिए एक स्टार्टिंग पॉइंट जैसा है। ये हमें बताता है कि मैजिस्ट्रेट कौन है और उनका रोल क्या है। सेक्शन 3 का पहला हिस्सा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल सेट करता है। देखिए, यहाँ साफ लिखा है कि अगर किसी भी कानून में सिर्फ मैजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल हो और उसके आगे पीछे कुछ ना लिखा हो, तो इसका मतलब हमेशा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ही समझा जाएगा। ये आप समझ लीजिए एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो इस सेक्शन करता क्या है? असल में ये मैजिस्ट्रेट के काम को दो साफ हिस्सों में बांट देता है। एक तरफ है जुडिशियल काम, यानी केस की सुनवाई करना, फैसला देना। दूसरी तरफ है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, यानी कानून व्यवस्था संभालना। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि निष्पक्ष न्याय हो सके। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी शक्तियों का बंटवारा फेयर जस्टिस के लिए बहुत जरूरी है। यहां देखिए, इस टेबल से ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। लेफ्ट साइड में है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इनका काम है एविडेंस देखना, ट्रायल्स करना, सजा या हिरासत का ऑर्डर देना, बेसिकली कोर्ट वाला काम। और राइट साइड में है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। इनका काम एडमिनिस्ट्रेटिव है, जैसे लाइसेंस देना या कैंसिल करना या किसी केस में प्रोसिक्यूशन की मंजूरी देना। इस बंटवारे से ये सुनिश्चित होता है कि जो इंसान एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहा है वही इंसान आपके केस का फैसला ना सुनाए। इससे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है। तो आखिर ये एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हैं कौन? बिल्कुल आसान शब्दों में, ये वो ऑफिसर हैं जो किसी एरिया में लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव मामले देखते हैं, जैसे किसी को लाइसेंस जारी करना या प्रोसिक्यूशन के लिए सैंक्शन देना। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका रोल मुख्य रूप से जुडिशियल यानी न्यायिक नहीं होता। इनका फोकस एडमिनिस्ट्रेशन पर होता है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं, आसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी आदमी को चोरी के इल्जाम में अरेस्ट किया जाता है। अब उस पर मुकदमा चलाना है, तो ये केस किसके पास जाएगा? बिल्कुल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास, जो सबूतों को देखेंगे और फैसला सुनाएंगे। अब दूसरी सिचुएशन सोचिए, किसी को अपनी दुकान चलाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो इसकी एप्लीकेशन किसके पास जाएगी? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास। देखा, दोनों के काम कितने अलग हैं। अच्छा, तो अब हमें मैजिस्ट्रेट के रूल्स के बारे में क्लैरिटी मिल गई है, पर अब अगला सवाल आता है, ये नया कानून बीएनएसएस आखिर लागू कहाँ होता है? इसका स्कोप क्या है? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शंस 4 और 5 में। तो चलिए इस कानून का दायरा समझते हैं। सेक्शन 4 एक जनरल रूल बनाता है। ये कहता है कि भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत आने वाले सभी ऑफेंसेस की जांच और सुनवाई बीएनएसएस के हिसाब से ही होगी। इतना ही नहीं, अगर कोई ऑफेंस किसी दूसरे कानून के अंडर आता है तो उसकी प्रोसीजर भी बीएनएस ही फॉलो करेगी। लेकिन यहां एक बट है, एक एक्सेप्शन। अगर उस दूसरे कानून में उस ऑफेंस के लिए अपनी कोई खास प्रोसीजर दी गई है तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, बीएनएसएस नहीं। और इसी एक्सेप्शन को और ज्यादा मजबूती देता है सेक्शन 5, जिसे सेविंग्स क्लॉज भी कहते हैं। यह एक तरह का सुरक्षा कवच है। यह कहता है कि बीएनएसएस किसी स्पेशल लॉ जो खास तरह के अपराधों के लिए हो या किसी लोकल लॉ जो किसी खास एरिया में लागू हो को ओवरराइड नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि जो पहले से स्पेशल प्रोसीजर्स हैं वो अपनी जगह बनी रहेंगी, उनको प्रोटेक्ट किया गया है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? देखिए, सेक्शन 4 और 5 मिलकर एक बिल्कुल साफ फ्रेमवर्क बनाते हैं। रूल ये है कि बीएनएसएस क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए जनरल लॉ है, यानी सब पर लागू होगा। लेकिन ये कानून पहले से मौजूद स्पेशल कानूनों की अपनी प्रोसीजर का भी सम्मान करता है। एक बैलेंस बनाया गया है। ठीक है, अब हम कानून का दायरा समझ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो अदालतें कौन सी हैं जो इस कानून के तहत काम करेंगी। सेक्शन 6 हमें हर स्टेट के क्रिमिनल कोर्ट्स के स्ट्रक्चर का आप कह सकते हैं एक ब्लूप्रिंट देता है। तो हाईकोर्ट के अलावा हर स्टेट में क्रिमिनल कोर्ट्स के ये 4 क्लासेस होते हैं। एक हायरार्की है।
नंबर 1 पर है कोर्ट ऑफ सेशन, इसके बाद आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास, फिर आते हैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकंड क्लास और आखिर में है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है जहां हर कोर्ट का अपना एक स्पेसिफिक रोल है। ओके, तो हमने कोर्ट्स के टाइप्स देख लिए, लेकिन एक कोर्ट कहां तक के मामले सुनेगा, उसका ज्योग्राफिकल एरिया यानी उसकी सीमा क्या होगी, यही बात हमें सेक्शन 7 बताता है, जिसका टाइटल है न्यायिक क्षेत्रों का गठन यानी जुडिशियल एरियाज का फॉर्मेशन। यहां देखिए पूरे स्टेट को जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। सबसे ऊपर है स्टेट। हर स्टेट को सेशंस डिविजन्स में बांटा जाता है। हर सेशंस डिवीजन एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है या उसमें कई डिस्ट्रिक्ट्स हो सकते हैं, और फिर जरूरत के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में भी बांटा जा सकता है। यह पूरा ब्रेकडाउन इसलिए है ताकि न्याय आसानी से हर जगह पहुंच सके। इसमें कुछ खास पावर्स दी गई हैं, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद इन डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स की सीमाएं या उनका नंबर बदल सकती है। किसी डिस्ट्रिक्ट को सब डिविजन्स में भी बांट सकती है। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, ये कानून कंटिन्यूटी इंश्योर करता है। मतलब जब बीएनएसएस लागू हुआ उस वक्त जो भी डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स थे वो वैसे ही माने जाएंगे। सिस्टम में अचानक से कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो, इसका ध्यान रखा गया है। तो हमने सेक्शन 3 से 7 तक का सफ़र पूरा कर लिया है। चलिए अब एक क्विक रिवीजन करते हैं। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इन पर खास ध्यान दीजिए। तो रिवीजन के लिए मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहले सेक्शन 3 मैजिस्ट्रेट्स को 2 हिस्सों में बांटता है, जुडिशियल ट्रायल्स के लिए और एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर आते हैं सेक्शंस 4 और 5 जो कहते हैं कि बीएनएसएस मेन प्रोसीजरल लॉ है लेकिन स्पेशल या लोकल लॉज को ओवरराइड नहीं करता। सेक्शन 6 हमें स्टेट में कोर्ट्स का 4 टियर स्ट्रक्चर बताता है, और आखिर में सेक्शन 7 समझाता है कि एक स्टेट को जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेशंस डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स और सब डिविजन्स में बांटा जाता है।